का क्या हेडिंग बनाओ, मुख्य बात क्या थी उनके पास हैं? और दूसरा है मतलब क्या है कि प्रदेशों की सिद्धि और काल द्रव्य की सिद्धि, ये दोनों को लिंक करो परस्पर। काल द्रव्य के प्रदेश की सिद्धि कर रहे हैं। सामान्य रूप से प्रदेशों की सिद्धि करना, आकाश के प्रदेशों की सिद्धि करना वो प्रयोजन नहीं है। काल के प्रदेश की सिद्धि करना। प्रदेशों क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि काल एक प्रदेशी होता है, इसलिए प्रदेशों शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो काल के प्रदेश की सिद्धि से क्या सिद्ध कर रहे हैं वो? क्यों सिद्ध कर रहे हैं? काल के प्रदेश की सिद्धि क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई काल के प्रदेशों को सिद्धि करने की? अन्यथा अन्यथा क्या विप्लव आ जाएगा? काल के प्रदेश नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं हो प्रदेश की सिद्धि, काल के प्रदेश नहीं मानो तो नहीं मानो, मेरी मर्जी। बोलो, तुम बताओ। फाइनल ईयर? तू फाइनल ईयर में है ना? हाँ, फर्स्ट ईयर है तो तू बता। तो मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं क्यों बताऊं? बोल। मतलब ध्यान जाना चाहिए हमारा उस पॉइंट पर जो सर्वाधिक हाईलाइट किया गया, और उससे जो है उन्होंने बहुत बड़ा विप्लव बताया है इससे। बताओ। एक शब्द में क्या बोलोगे इसको? यहां पर क्या शब्द प्रयोग हुआ था? काल द्रव्य नष्ट क्यों हो जाएगा? नष्ट क्यों हो जाएगा? बोलो। वृत्तिमान, वृत्ति माने पर्याय, और वृत्तिमान माने द्रव्य। प्रदेश कहाँ से आ गए? प्रदेश से क्या संबंध है? प्रदेश माने पदार्थ नहीं है। तो प्रदेश अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। ना, कालाणु तो द्रव्य, काल द्रव्य को कहते हैं, और वो एक प्रदेशी है, ये उसका प्रदेश है। द्रव्य और क्षेत्र, इसको आप मिक्स कर रहे हो। द्रव्य और क्षेत्र को अलग अलग रहने दो ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार चीजें हैं, तो इन चार चीजों को अलग अलग रहने देना चाहिए। तो इसलिए जो है प्रदेश माने द्रव्य नहीं है। लेकिन लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यदि तुम प्रदेश नहीं मानोगे तो शून्यता का आरोप आएगा, मैंने सब शून्य हो जाएगा। फिर द्रव्य द्रव्य रह नहीं सकता है। द्रव्य का अस्तित्व खतरे में आ गया। आपने खतरे में नहीं आ गया, हो ही नहीं सकता है। कोई चीज होगी तो उसका कोई क्षेत्र होगा, उसका कोई काल होगा, उसका कोई भाव होगा। चार के बिना तो कोई चीज की सिद्धि होती ही नहीं। इसलिए जो है मैं तो कह रहा हूं प्रदेश की तो यहाँ पर इसलिए आवश्यकता है कि उन्होंने प्रदेश के आधार पर उत्पादव्य द्रव्य सिद्ध किया। ये उत्पादव्य द्रव्य माने पर्याय की सिद्धि करी, समझे ना? और इसी प्रकार से उसका जो भाव है, भाव माने क्या है? वो काल द्रव्य का भाव क्या है? बोलो बोलो, सही है। वर्तना भाव नहीं है, वर्तना हेतुत्व भाव है। वर्तना तो सब द्रव्यों का है, उसका विशेष भाव क्या है? वर्तना हेतुत्व, दूसरे द्रव्यों को भी जो परिणमन में निमित्त बने, ऐसा वो काल द्रव्य का स्वभाव है। धर्म द्रव्य का भाव क्या है? गति हेतुत्व।
वो बोलता है मैं भले ही गति ना करूं लेकिन दूसरों के गति में तो निमित्त बनूंगा। स्थिति हेतुत्व अधर्म, मतलब ये उनके विशेष भाव हैं। तो ये ऐसे क्या सिद्ध हुआ? यदि देखो एक की सिद्धि करोगे ना, एक को मानोगे तो चारों को मानना जरूरी है। क्या बोला? द्रव्य मानो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मानना है, क्षेत्र मानो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मानना है, काल मानो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मानना है, भाव मानो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मानना है। क्योंकि एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज हैं वो कि एक भी नहीं मानोगे तो चारों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, चारों का अस्तित्व। बैठो, देखो एक बात बताऊं, ये श्वेतांबर जो हैं ये काल को नहीं मानते, ठीक है, काल द्रव्य को नहीं मानते। तो उनने द्रव्य को नहीं माना तो हमने बोला तुम क्षेत्र प्रदेश भी नहीं मान सकते, प्रदेश नहीं माना तो तुम उसका उत्पाद्य द्रव्य भी नहीं मान सकते। फिर उनको तुम वर्तना हेतुत्व जो है तुम काल का मानते हो, ये मान रहे हैं, मालूम आपको? वर्तना हेतुत्व तो मान रहे हैं, लेकिन वर्तना हेतुत्व किस द्रव्य का भाव है, स्वभाव है? बोले नहीं, वो सभी द्रव्य अपना अपना। तो फिर हेतुत्व क्यों कह रहे हो? सब द्रव्य अपनी अपनी वर्तना करते हैं कि वर्तना हेतुत्व करते हैं? और पुद्गल को मान लेंगे, काल की मानने की क्या जरूरत है, पुद्गल से काम चला लेंगे। तो इसलिए जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एक को भी माना तो चारों को मानना जरूरी है। ये बिल्कुल अकाट्य नियम है, अकाट्य नियम है। भाव मानोगे, गुण मानोगे तो किसके? भाव आपने माना तो किसके? तो द्रव्य आ गया ना। अच्छा, क्षेत्र प्रदेश की क्या जरूरत है मालूम? प्रदेश जो है वो एक आधार देता है, आधार देता है ना। प्रदेश अपन कहते हैं ये स्थान है, प्रदेश है तो वो एक स्थान है। भाई ये जो आपका क्या नाम है आश्रम का, तो ये आश्रम बना है साहब, कोई पूछे कहाँ बना है, उसकी क्या जरूरत है? बना है, उसकी क्या जरूरत है? तो बताओ, बना सकते हो आप? कोई चीज हवा में बना दोगे क्या? हवा भी तो एक प्रदेश है, हवा में भी बनाओगे तो मैं कहूंगा तो भी प्रदेश तो मिल ही गया। हवा भी एक आकाश का प्रदेश है, वहां बना लिया। अपन लोग बनाते हैं ना आजकल, वो बनता है स्पेस में स्टेशन, स्पेस स्टेशन बनते हैं, तो वहां पर जमीन नहीं है लेकिन जमीन के बिना भी वहां बन रहा है, तो वो ऐसा क्लाइमेट क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो चीज वहां पर स्थिर हो जा रही है। चलो ठीक है, तो ये एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती है, ये मानना। द्रव्य मानोगे तो बाकी को मानो, क्षेत्र मानो तो बाकी को मानो, काल मानो, काल माने काल माने पर्याय, यहाँ काल द्रव्य नहीं, स्वकाल। प्रत्येक द्रव्य का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल। तो ये स्वकाल माने उसकी पर्याय। पर्याय मानोगे तो फिर पूछेंगे हम किसकी पर्याय, तो आपको द्रव्य पे जाना ही पड़ेगा ना, कहां पर हो रही है वो पर्याय। तो आपको क्षेत्र भी मानना पड़ेगा, वो द्रव्य का वो क्षेत्र आवश्यक है। चलो ठीक है, चलिए अब अपने विषय पर आते हैं। चालू कर दिया बेटा? मेरे को आकर के बताओ ना, मैं मुंडी करके ऐसे करूंगा, तुम्हारे को पूछूंगा, मेरे को आके बता दो। यहाँ आकर के बता सकते थे आप। यहाँ क्यों नहीं बैठते हो? वहां वहां से अपडेट होता है। चलिए, मेरी गर्दन में लचक आ गई। एकह करता चिदह मिह में कर्म को पादयोमि। ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्मा
साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य जावण वेदी। आपको ये गाथाएं याद करो। गाथाएं जो है ना अपनी, अभी तो अपन स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, तो दो दो चार चार गाथाएं होंगी, तो इनको आप याद भी करते चलो तो मजा आएगा। और अब प्राकृत से अपन अर्थ भी समझ रहे हैं, तो आपको अर्थ सहित याद करने में दिक्कत नहीं होगी। किसी को याद है ये 3 गाथाएं स्टार्टिंग की? सुना? बैठे बैठे सुना? मिलाओ। ₹100 दे देना, सुन लेता इसको। बहुत बढ़िया, बिना कहे उसने याद किया, बहुत सुंदर। देखो, और ये आप लोग भी याद करो गाथाएं जो हैं। और ये मालूम है, ये आपकी धरोहर है, धरोहर। वो कंठ पाठ कहते हैं ना, तो कंठ पाठ में मुझे ऐसा लगता है, वो अन्ना जी कराते थे ना, यशपाल जी वहां पर, तो वो कंठ पाठ के साथ में उसका अर्थ भी पूछते थे कि भाई ये गाथा तुमने याद करी, इसका अर्थ बताओ। मैंने कंठ पाठ का मतलब अकेले कंठ में विराजमान नहीं करना है, अंदर में हृदय में विराजमान करना है। तो जो है वो याद भी होना चाहिए और अर्थ सहित याद होना चाहिए। लेकिन अर्थ जो है आपका उसमें से डायरेक्ट निकले ना भाषा में से, तो आपको जो है जावर्ण वेदी विशेषण, अब आपको जो है इसका भाव ख्याल होने में कोई दिक्कत नहीं है। तुमको याद है? अरे वाह, ये तो साथ में रख के लाइए। आजा बेटा, तुम ही दो ना, अरे तुम मालकन तुम हो। शाबाश। हाँ जी, आइए। देखो इसमें ये जो 2 गाथाएं थी ना अज्ञानी की, उसमें 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु, कौन से 5 बिंदु कहो, 5 स्टेप कहो। जावण वेदी विशेषंतरम, जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर नहीं, जावण वेदी विशेषंतरंतु आदासवान दोंढम, ये पूरा एक लाइन का एक पॉइंट हुआ कि जब तक आत्मा और आश्रवों का विशेष अंतर नहीं जानता। विशेष अंतर के लिए प्रभाचंद्राचार्य ने अपनी टीका में विशेष अंतर को लिखा है अत्यंत भेद। अब अत्यंत भेद 2 द्रव्यों के बीच में माने कि आत्मा और आश्रव के बीच में माने? अत्यंत भेद दो, वो ये कह रहे हैं कि 2 द्रव्यों के बीच में तो सामान्य अंतर है। सामान्य अंतर माने 2 द्रव्य अलग अलग हैं, तो ये तो सामान्य बात है। विशेष बात क्या है कि 2 भाव भी अलग अलग हैं। आत्मा अलग है और आश्रव अलग है। ये 2 द्रव्य नहीं है, 2 द्रव्य जैसे अंतर नहीं है, लेकिन 2 भाव इतने बड़े हैं कि उनको भी अत्यंत भेद की संज्ञा दी है उन्होंने। वो कह रहे हैं विशेष अंतर, तो विशेष माने अत्यंत और अंतर माने भेद, ऐसा उन्होंने उसका अर्थ किया है। हमने उसमें से ये अर्थ, उसकी टीका लिख रहे हैं ना हम, तो उसमें से हमने ये 5 बिंदु निकाले हैं उसमें विशेषार्थ में। और साथ में आपको ये बताना है, जैसे अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा करी ना अपन ने, ऐसे ही यहाँ पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर हो जाता है एक अपेक्षा से। अतद भाव में भी कैसे अंतर हो जाता है कि अब क्रोध का भाव अलग है और ज्ञान का भाव अलग है, आत्मा का भाव ज्ञान का भाव अलग है, तो अब भाव भेद तो हो गया ना। और नियम क्या बनाया है अपन ने
कि जहां एक का भी अंतर होगा वहां चारों का अंतर होगा। क्या वो नियम बनाया? एक का अंतर होगा तो चारों का अंतर होगा। तो द्रव्य का भेद है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद है, काल का भेद है तो द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र का भेद है तो भाव का भेद है। तो अब यहां भाव का भेद प्रधान है। अब भाव के भेद से काल के भेद पर, भाव के भेद से क्षेत्र के भेद पर, क्षेत्र के भेद से द्रव्य के भेद पर, इस पर भी जाया जा सकता है, इस पर भी जाया जा सकता है। वो कैसे जाया जाता है और ये समय सार ने वो करके दिखाया है। अब देखो, आश्रव और आत्मा, ठीक है, आत्मा और आश्रव का मतलब है, एक उदाहरण ले लो आश्रव का, तो आप उदाहरण ले लो क्रोध का। क्रोध भी आश्रव है। संवर अधिकार में जाओ आप, संवर अधिकार में उन्होंने आत्मा और आश्रव का, आत्मा और क्रोध आदि का ज्ञान और क्रोध, उपयोग और क्रोध का लिया है वहां। उवोगो उवोगे उवोगस्य नत्थि कोवि उवोगो नत्थि कोवि कोहो, ऐसा। तो क्रोध और उपयोग का अंतर बताया उन्होंने। अब क्रोध और उपयोग का अंतर बताते हुए टीका की आप निकालो 181, 82, 83 गाथा। आपको मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा उसको बताना चाहता हूं। 181, 82, 83 गाथा देखी। अब देखो, इसमें उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है, ये इसका मुख्य बिंदु है, ठीक है। उपयोग में उवोगो उपयोग, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में कोई क्रोध नहीं है। क्रोध में क्रोध है, क्रोध में कोई उपयोग नहीं। तो क्रोध को हम एक भाव मानते हैं, उपयोग भी एक पर्याय है कहो या भाव है, ज्ञान। तो दो भाव के बीच का अंतर है, ये दो भाव के बीच का अंतर है। अब टीका की पहली लाइन देखो, टीका की पहली लाइन कह रही है कि एक पदार्थ का दूसरा पदार्थ नहीं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। अब बताओ, कहां चल रही थी बात? भाव के अंतर की। और अमृतचंद्राचार्य शुरू कहां से कर रहे हैं? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। ये वस्तु भेद जो है, इसको तो द्रव्य भेद कहेंगे ना अपन। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जो भेद है, तो अपन मुख्य रूप से इसको द्रव्य भेद में ले जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद में आगे देखो, तो आगे की दूसरी तीसरी लाइन है, उसमें कहते हैं क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। बोले क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी लिखा है इसमें। तो एक वस्तु और दो वस्तुएं कौन सी हैं यहां पर? एक उपयोग है और दूसरा क्रोध है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। इसको मूल में अपन ने भाव माना, लेकिन इन्होंने कहा कि द्रव्य है। ये दो वस्तुएं हैं, द्रव्य मत कहो, वस्तुएं हैं दो। और फिर कह रहे हैं कि जो वस्तुएं अलग अलग होती हैं, तो क्यों होती हैं वस्तुएं अलग अलग? क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, उपयोग के प्रदेश अलग हैं और क्रोध के प्रदेश अलग हैं। अब यहां देखो जरा, प्रदेश अलग अलग करके देखो। जिन प्रदेशों में ज्ञान हो रहा है, उन्हीं प्रदेशों में क्रोध हो रहा है, क्या अलग अलग हैं प्रदेश? यदि तुम लोगों ने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया होता तो ये कह सकते थे कि नहीं नहीं, क्रोध, जहां क्रोध हो रहा है वहां ज्ञान नहीं हो रहा है, जहां ज्ञान हो रहा है वहां, जहां शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ना, जहां माने क्या होता है? क्षेत्र, प्रदेश वाली। तो जहां क्रोध हो रहा है वहां ज्ञान नहीं हो रहा है, जहां ज्ञान हो रहा है वहां क्रोध नहीं हो रहा। तो जो है ये कह सकते थे, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया है आगम, तो आत्मा के तो असंख्यात प्रदेश हैं और असंख्यात प्रदेशों में ही वो सारे द्रव्य, पूरा द्रव्य है, पूरे क्षेत्र हैं, पूरा काल है, पूरा भाव है, सारी पर्यायें उसी में हो रही हैं, सारे गुण उसमें रहते हैं। तो अब हम कैसे कहें कि साहब उनके प्रदेश भिन्न हैं? अब जो हमने अनाड़ी अवस्था में सोचा था, अब यहाँ ज्ञानी बनने के बाद में अमृतचंद्राचार्य हमसे अब सुचवा रहे हैं, सुचवा रहे माने वो वाला सुचवाना
हमको हमको सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो दो वस्तुएं भिन्न होती हैं तो उन क्यों, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न होते हैं। तो अब यहाँ अब अंदर में आप यदि देखोगे ना तो आपको महसूस होगा, ये बात तो सही है, जहां ज्ञान हो रहा है वहां क्रोध नहीं हो रहा है, जहां क्रोध हो रहा है वहां ज्ञान नहीं हो रहा। तो ये एक अध्यात्म है। अध्यात्म को जो आगम की शैली है ना उससे तौला नहीं जा सकता। अध्यात्म की दुनिया ही कुछ अलग है। अध्यात्म की दुनिया में जो है ना कितने द्रव्य हैं बताओ, अध्यात्म की दुनिया में। बोलता मैं अकेला हूं, एक ही द्रव्य है। ये तो परम अध्यात्म की दुनिया है। अभी मैं अध्यात्म सामान्य, अभी थोड़ा जमीन पे रह करके बात करो तो भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इसको यदि देखा जाए ना, अध्यात्म के पदार्थ और सिद्धांत के पदार्थ, तो सिद्धांत में तो 6 द्रव्य मूल पदार्थ हैं, लेकिन अध्यात्म में कहो इसमें 9 पदार्थ मुख्य हैं। क्या बोला? 9 पदार्थ क्यों मुख्य हैं? क्योंकि ये हमारे प्रयोजन भूत हैं। इसमें हमको 2 द्रव्यों की भिन्नता तो जानना है ही, लेकिन हमको आश्रव की और आत्मा की भिन्नता भी जानना है। आश्रव और आत्मा की भिन्नता जाने बिना हमारे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि हमको उससे अलग होना है। किससे? क्रोधादि से, आश्रवों से हमको अलग होना है। इनके कारण हम संसार में घूम रहे हैं, इसलिए इनसे हमको अलग होना है। 2 द्रव्यों से हमको अलग अलग नहीं होना है, उनसे तो हम अलग हैं ही। क्या बोला? पुद्गल से आपको अलग होना है? पुद्गल से आपको अलग होना नहीं है, बस मानना है। मान रहे हैं अब दोनों को एक, तो इसलिए हमको अलग होना नहीं है। अलग तो है ही, मानना है कि हम अलग हैं। शरीर और आत्मा से अलग होना है, या शरीर और आत्मा को अलग करना है, या अलग मानना है। मानना, जानना, अनुभवना वगैरह सब ले लो, लेकिन आश्रव से अलग होना है, ये तो हमारी पर्याय में हो रहे हैं ना। इसलिए इनसे हमको अलग जानने से काम नहीं चलेगा, इनसे अलग होना भी है। तो अलग होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम? उसके लिए अलग जानना पड़ेगा। अलग जानेंगे, ये अलग है, ये अध्यात्म की दुनिया है। इसमें आश्रव अलग वस्तु है और आत्मा अलग वस्तु है। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यात्म में 9 पदार्थ माने गए। 9 पदार्थ माने ये अलग अलग पदार्थ हैं। क्रोध अलग पदार्थ है, आत्मा अलग पदार्थ है, ज्ञान अलग पदार्थ है, जीव अलग पदार्थ है, अजीव अलग पदार्थ है, पुण्य अलग है, पाप अलग है, आश्रव अलग है, संवर अलग है, निर्जरा अलग है, बंध अलग है, मोक्ष अलग है। ये पदार्थ अलग अलग है। मैंने इसमें हमारी पीएचडी में ये परिभाषा बनाई है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके आधार पर विश्व की 4 परिभाषाएं बनाई। कौन सी 4 परिभाषाएं बन सकती हैं बताओ? अभी कौन सी परिभाषा याद है आपको? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये परिभाषा द्रव्य की अपेक्षा है। क्षेत्र की अपेक्षा परिभाषा बनाओ। 5 अस्थिकायों के समूह का नाम विश्व है, क्योंकि अस्थिकाय जो है वो क्षेत्रवाची है। अस्थिकाय जो है वो क्षेत्रवाची है, इसलिए जो है अस्थिकायों के समूह का नाम विश्व है। ये इसमें आपको बोलोगे साहब काल द्रव्य छूट जाएगा, तो थोड़ी परिभाषा और जोड़ लो। 5 अस्थिकायों और एक अनस्थिकाय। काल द्रव्य का नाम मालूम? एक अनस्थिकाय भी है। काल द्रव्य का एक नाम क्या है? अनस्थिकाय, जो अस्थिकाय नहीं है। तो जो है 5 अस्थिकायों और एक अनस्थिकायों के समूह का नाम विश्व है। अब भाव की अपेक्षा विश्व की परिभाषा बनाओ। भाव की अपेक्षा
भाव की अपेक्षा। और सरल कर देता हूं, तस्य भावस्तत्वम। अब परिभाषा बनाओ। 7 तत्वों के समूह का नाम विश्व है। क्या बोला? क्योंकि तत्व माने भाव है, तो भाव की अपेक्षा 7 तत्वों का समूह अपने माने, ये तो आगम है हमारे पास में। 6 द्रव्य का आगम है, 5 अस्तिकाय का आगम है, मतलब आगम ने स्वीकार किया है, 7 तत्वों को स्वीकार किया है, 9 पदार्थों को स्वीकार किया है। तो अब कहो कि भाव की अपेक्षा विश्व की परिभाषा क्या बनी बेटे? हेलो, क्या परिभाषा बनी विश्व की? क्या कर रहे हो? बीच में बैठ के ऐसी मुंडी तो हिला रहा था तो, कि जैसे बिल्कुल सब समझ में आ गया है, तो बता नहीं रहा है। अच्छा, द्रव्य की अपेक्षा विश्व की परिभाषा क्या है? मैंने वहां से समझ में नहीं आई। क्षेत्र की अपेक्षा? मैंने बीच में भी समझ में नहीं आई। अब भाव की अपेक्षा मैंने आखिरी में भी समझ में नहीं, मैंने तुमको शुरू से समझ में नहीं आ रही। बताओ। आ तो रही थी लेकिन मैं बता नहीं सकता, समझ में तो आई है मेरे को। विश्व किसे कहते हैं? ये तो याद है कम से कम। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये द्रव्य की अपेक्षा है। 5 अस्तिकायों के समूह को विश्व कहते हैं, ये क्षेत्र की अपेक्षा। क्योंकि अस्तिकाय जो है, बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं, बहुप्रदेशी। और भाव की अपेक्षा 7 तत्वों के समूह को, क्योंकि तत्व भी है ना, उसमें जीव अजीव से ही काम चल जाता है, लेकिन हमने तो और इनको भी तत्व माना है, अलग अलग, ये अलग तत्व हैं, जीव अजीव से काम नहीं चलेगा। ये तो 2 द्रव्य रूप तत्व हैं, ये बाकी के तो पर्याय रूप तत्व है ना। अब बताओ, काल की अपेक्षा परिभाषा क्या बनेगी? काल की अपेक्षा 9 पदार्थों के समूह को विश्व कहते हैं। ये 4 चीजें हैं हमारे यहां। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें तत्वार्थ कितने हैं? गलत। तत्वार्थ 6 भी हैं, तत्वार्थ 5 भी हैं, तत्वार्थ 7 भी हैं, और तत्वार्थ 9 भी हैं। अष्टपाहुड़ में दर्शन पाहुड़ की एक 19 नंबर की गाथा है, उसमें उन्होंने सम्यक दर्शन के लिए ये चारों को आवश्यक माना है। छद्दव्य पंचत्थी सत्तच्च नौ पयत्था, ऐसा लिखा है। क्या? छद्दव्य माने 6 द्रव्य, पंचत्थी माने अस्तिकाय, सत्तच्च माने 7 तत्व, और 9 पयत्था 9 पदार्थ। ऐसा इनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा लिखा है। ये तो शॉर्टकट किया है उमा स्वामी जी ने। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ माने 6 द्रव्य भी तत्वार्थ हैं, 5 अस्तिकाय भी तत्वार्थ हैं, 9 पदार्थ भी तत्वार्थ हैं, 7 तत्व भी तत्वार्थ हैं, सब तत्वार्थ हैं। 9 पदार्थ को काल से क्यों जोड़ा? 9 पदार्थों को काल से क्यों जोड़ा, ये प्रश्न खड़ा होगा। इसलिए हमने क्रम भंग भी किया था। पहले द्रव्य बताए, फिर क्षेत्र बताए, फिर काल नहीं बताया, पहले भाव बता दिया, क्योंकि सरल था समझाने में। काल का अर्थ पदार्थ होता है, ये कैसे माने? क्योंकि 9 पदार्थों में पर्यायों की मुख्यता है। क्या बोला? 9 पदार्थों में पर्यायों की मुख्यता है, और काल का एक पर्यायवाची पर्याय होता है। काल माने पर्याय, काल माने पर्याय, इसीलिए तो वो पर्यायों में निमित्त है। जो काल द्रव्य है ना, वो पर्यायों में निमित्त है, माने परिणमन में निमित्त है, पर्यायों में निमित्त है। और पर्याय का अर्थ पदार्थ होता है। पदार्थ मतलब ये 9 पदार्थों में तो सारी पर्याय रूप पदार्थ है ना, जीव अजीव को छोड़ के बाकी के 7 पदार्थ तो पर्याय रूप हैं ही। लेकिन व्यवहार न्याय में जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ ये भी पर्याय रूप माने।
तत्वार सूत्र में जीव पदार्थ द्रव्य है के पर्याय रूप को माना है। तत्वार सूत्र में पर्याय रूप जीव को बताया है कि द्रव्य रूप जीव को बताया है? कहाँ बताया द्रव्य? तो ये तो एक परिभाषा हुई उसकी। अब इसके भेद प्रभेद में जाओ। तद्विधम, वो जो है संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणो तरस स्थावरा, ये क्या है? ये सब पर्याय तो है ना। तो ये जीवों की भी पर्याय बताई और अजीवों की भी पर्याय बताई हैं। अजीवों की पर्याय में आप समझ लो तो जैसे उदाहरण देता हूं मैं, जैसे नियम सार में देखो, अजीव अधिकार दूसरा अधिकार है ना। नियम सार में अजीव अधिकार में उन्होंने अजीव के पुद्गल के 6 भेद बताए। कौन कौन से वो बताए ना? स्कंद, वो क्या है, स्थूल थूल, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म 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 नहीं, हाँ सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, माने ऐसे 6 भेद करते हैं। ये स्कंधों के हैं। अब स्कंद क्या है? पुद्गल की पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है। तो इसलिए जो है मोटे तौर पर जब हम 7-9 पदार्थों की बात करते हैं तो ये सब पर्याय हैं। स्थूल रूप से कह सकते हैं कि जीव अजीव तो द्रव्य के भेद हैं और वो बाकी के पर्याय रूप हैं, ऐसा कह सकते हैं। चलो, ये दूसरी चर्चा चल गई। अपने कर्ता कर्म अधिकार पे आ जाओ। क्या चीज? हाँ, अनस्तिका से क्षेत्र और काल को क्या जोड़ रहे हो? समझा नहीं। हाँ हाँ, अनस्तिकाय क्यों कह रहे हैं कि उसके बहुप्रदेश नहीं है, तो ये अनस्तिकाय तो प्रदेश अपेक्षा ही तो हुआ। अस्तिकाय भी बहुप्रदेशी द्रव्यों को कहते हैं और अनस्तिकाय जो बहुप्रदेशी ना हो उसको अनस्तिकाय कहते हैं। तो दोनों प्रदेश की अपेक्षा। क्षेत्र प्रदेश एक ही बात है। क्षेत्र माने प्रदेश, प्रदेशों से क्षेत्र बनते हैं बाबा। प्रदेश ना हो, एक प्रदेश ना हो तो बहुप्रदेश नहीं बन सकते, बहुप्रदेश ना हो तो क्षेत्र नहीं बन सकता। बहुप्रदेश को ही तो क्षेत्र कहते हैं अपन। एरिया, क्षेत्र, एरिया। चलिए, कर्ता कर्म अधिकार निकालो। अब इसमें अपने को जो है ये 71 नंबर की, इसमें हाँ 5 बिंदु बता रहा था मैं आपको। 5 बिंदु कैसे बन रहे हैं बताओ। पहला क्या है? जब तक यह जीव आत्मा और आश्रवों के भेद को नहीं जानता है। दूसरा, तब तक वह अज्ञानी रहता है, अन्नानी तावदुसो। तीसरा, तब तक ही वह क्रोधादि में वर्तन करता है, कोहादिसु वट्टदे जीवो। ठीक है। चौथा, क्रोधादि में वर्तन करता है इसलिए कोहादिसु वट्टन तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होती। क्रोधादि में वर्तन करने के कारण ही उसको कर्मों का संचय होता है। संचय माने क्या बताया था? हाँ, संचय माने आश्रव होता है। और ये जो इसका खुलासा है, माने संचय माने आश्रव, ये यहां पर नहीं लिखा है, या इसमें से आपको निकालना पड़ेगा, या जैसे नाचार्य ने देखो उसमें से निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्रभाचंद्राचार्य की टीका में उन्होंने अपन ऐसा लिखते हैं ना, संचय इज इक्वल टू, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा लिखा है, संचय माने आश्रवण, ऐसा सीधा सीधा लिखा है। संचयो होदी, संचय माने भाई कर्मों का आना, उसका नाम आश्रव, तो कर्मों का संचय होना, और संचय होने के बाद में वो आत्मा के साथ में एक में हो जाना, बंध हो जाना, तो ये बंध है। तो ये जो है उससे कर्मों का संचय होता है, ये चौथा। और जीवस्य एवं बंधो, और फिर उससे जीव का बंध हो जाता है। भणिदो खलु सब्बदर्शी, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। 5 बिंदु बताओ कौन से हैं 5 बिंदु?
देख के बताओ। 5 बिंदु। अब तू गाथा ही गलत खोल के बैठा है। कौन सी गाथा के 5 बिंदु बता रहा हूं मैं? 69, 70। बिंदु 5 5 बनाना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट कौन सा है? नहीं जानता है। दूसरा? हेलो, दूसरा क्या है? नहीं जानता है। तब तक वो अज्ञानी रहता है। दूसरा फिर क्या होता है? क्रोधादि में, माने यहाँ की भाषा बोले ना, तब तक वह क्रोधादि में वर्तन करता है। तीसरा फिर क्या होता है? कर्म का संचय होता है, माने आश्रव। फिर क्या होता है? फिर जीव का इससे बंध होता है। ये ऐसा किसने कहा है? ये कौन सा बिंदु है? इसको अपन ने बिंदु नहीं बनाया। चलो आगे। ये अज्ञानियों की बातें हैं बेटा? क्या बोल रहा है? 69 70 की है ना बेटा? ये उसी गाथा के आधार पे था ना, दोनों गाथाओं के आधार पर। अच्छा, अब 71 गाथा में फिर ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। जैया इमेन जीवन। अब उससे उल्टा चल जाओ, अज्ञानी से। जैसे ही यह जीव क्या जानता है? आत्मा और आश्रवों में अंतर जानता है, तो उससे क्या होता है? उसको बंद नहीं होता है। बोलो कितनी स्टेप छोड़ दी इनने? 5 स्टेप थी ना, तो 3 स्टेप छोड़ दी। सीधे उन्होंने बंद क्रम से पहुंचाया था। इन्होंने कह दिया बंदे ही निकाल दो, तो ना अज्ञानी रहेगा, न क्रोधादि में वर्तन करेगा, न कर्मों का संचय होगा, और ना बंध होगा। ये गाथाओं से जब आप खेलते हो ना, खेलते हो माने गाथाओं से जब आप अर्थ समझते हो, टीकाओं में घुस जाते हैं ना, तो हम गाथाओं का अर्थ निकालना भूल जाते हैं, उसको गौण कर देते हैं। फिर अब जब टीका में आ जाएगा ना सब, फिर गाथा का अर्थ करने की क्या जरूरत है? माने हम कुंद कुंद को नहीं सुन रहे हैं। हाँ साहब, कुंद कुंद भगवान ने तो कह दिया है, अब आप समझाओ। अमृत चंद्राचार्य आचार्य, अब आप समझाओ। मैंने कुंद कुंद से नहीं पूछ रहे, आप समझा दो महाराज। बोले नहीं साहब, वो तो अब उनने तो गाथा बना दी, उनने तो दिव्य ध्वनि खिर गई है उनकी। अब गणधर स्वामी है, गणधर देव, अब तुम समझाओ। ऐसा हो रहा है। कुंद कुंद को की मूल गाथाओं से हमारा परिचय होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसको समझाने की जरूरत 71 अपन पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें 72 गाथा में क्या आ रही है बात कि भाई आपने कह दिया क्रोध और आत्मा में आप विशेष अंतर देखो। कैसे देखें? आप हमको विशेष अंतर कह रहे हैं ना। विशेष अंतर का मतलब है कि विशेषताओं के आधार पर अंतर देखो। क्या बोला? अब ये दूसरा अर्थ हो गया, वो अत्यंत भेद वाला अंतर दूसरा हो गया। अब यहां विशेष अंतर माने क्या हुआ? विशेषताओं के आधार पर अंतर देखो। तो विशेषताएं बताओ, किसकी? आत्मा की और आश्रव की। आचार्य कह रहे हैं मैं तो एक की बताऊंगा, दूसरे की तुम समझ लेना। जब हमने कह दिया विशेष अंतर है, इसका मतलब है एक में है तो दूसरे में नहीं है। तो आश्रवों की विशेषता हम बता रहे हैं, आश्रमों की विशेषता बता रहे। 72 नंबर की गाथा। नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणन्तिय तदोनियत्तिम कुणदी जीवो देखो, नादून आसवाणम, ये आश्रमों का हम विशेषताएं देख रहे हैं। विशेष अंतर देखना था ना, तो आश्रमों की विशेषता देख रहे हैं। क्या विशेषता है? विशेषता कैसे देख रहे हैं?
नादूण, जानकर। क्या? नादूण माने ज्ञात्वा, ज्ञात्वा माने जानकर। क्या जानकर? आसवाणम, आश्रवों की विशेषताओं को जानकर। कैसी है, कैसा है आश्रव? असुचित्तम, असुचित्तम माने असुचिपना, असुचित्वम। क्या बोला? त्वम माने असुचि नहीं, असुचित्व माने असुचिपना, असुचि रूप, असुचिपना, विशेषण बनाना पड़ेगा उसको। और च विवरीय भावम च, असुचिपना ही अकेला नहीं है आश्रव, माने आश्रव कैसे हैं? असुचि, पहला तो असुचि हुआ, दूसरा विपरीत भी हैं, और इसमें भी विपरीय भावम। अब भावम शब्द लिख दिया तो क्या छोड़ दिया? त्व छोड़ दिया, त्व से ही तो भाव निकला था, तो माने असुचि भाव, विपरीत भाव, ये भाव शब्द, पना शब्द से भाव अर्थ ग्रहण होता है, विशेषण अर्थ ग्रहण हो जाता है, तो विवरीय भावम च। तीसरा है दुःखस्य कारणन्तीय, दुःखस्य कारणन्ती, कारणन्ती, कारणन्तीय। मैं इसमें से भी त्व निकालने की कोशिश कर रहा था, कारणत्व, दुःखस्य कारणत्व, लेकिन यहाँ ती है, तो इसमें इन्होंने इसको कारणानि इति, इति शब्द लगाया। इति से, इति का अर्थ होता है, तीन विशेषता बता दी ना, पहली असुचि, असुचिपना, विपरीतता, और दुख कारण जान कर इनसे, इति, इति, इन तीन कारणों को जान करके इनसे जो है जीव निवर्तन करता है। इनसे तदो नियतिम कुणदी जीवो, जो जीव है वो उससे, तदो माने उनसे, उनसे माने आश्रमों से, नियतिम माने निवृत्तिम, निवृत्तिम माने दूर होता है, त्याग देता है, छोड़ता है, निवृत्ति करता है। भैया तुमसे दूर से सलाम, तुम्हारे से दोस्ती खत्म। क्यों? क्यों दोस्ती खत्म? तुम बदमाश हो तुम गंदे हो, तुम्हारी सोच विपरीत भावम तुम्हारी सोच विपरीत है, और जब तुम्हारे साथ में रहते हैं कोई ना कोई संकट पैदा करते हो, दुःखस्य कारणन्तीय ऐसे ही होता है। ऐसे दोस्तों को दूर से वो वहां से जा रहे हो तो अपना उस साइड में काम भी हो तो उधर नहीं जाना, अपने ऐसे घूम के जाना हमको भैया दूर, इनसे तो दूर से सलाम भली। मैंने तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त यहां पर नहीं है, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे तुम्हारे गांव की बात कर रहा हूं। हमारे जो है जिंदगी में, पहले हम पढ़े 11वीं 12वीं तक नागपुर में, तो वहाँ दोस्त बनाए खूब, फिर वो सब दोस्त छूट गए, फिर जयपुर चले गए, तो वहाँ पर सब नए दोस्त बन गए, फिर वो छोड़ करके फिर नागपुर में आ गए धंधा व्यापार करने के लिए, तो फिर नए दोस्त बन गए लेकिन एक बात है, बाकी के लौकिक दोस्त तो छूटते गए, लेकिन ये जो यहाँ के दोस्त थे ना, मतलब जो अपने हॉस्टल लाइफ वाले जयपुर के दोस्त, वो अभी तक कायम है बाकी के दोस्त तो छूट गए। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। जो जो भी लौकिक दोस्त हैं उनसे बहुत लौकिक संबंध आता है ज्यादा से ज्यादा, पारलौकिक तो नहीं, दुःखस्य कारणन्ति है वो विवीर्य भावम च, उनके साथ में हमारी कोई स्वभाव की मैत्री बैठती नहीं है, हमारी रुचियां अलग हैं, उनकी रुचियां अलग हैं। वो बोले चलो सिनेमा, हम बोले चलो प्रवचन में तो वो भी बोलता भैया तुमसे दूर की सलाम, वो हमसे दूर से सलाम करता है, हम उससे दूर से सलाम करते हैं। चलिए, तो ये जो गाथा है ना, ये बड़ी प्यारी गाथा है, गुरुदेव श्री को बड़ी प्रिय थी गाथा ये। माने इस ये गाथा ने जो है ना, आश्रवों का
जो ओरिजिनल स्वरूप है, तो उनका बेसिक स्वरूप है ना, वो बता दिया। आश्रव कैसे हैं? सबसे पहले तो गंदे हैं। गंदे क्यों हैं? गंदे क्यों हैं? क्योंकि ये जो है ना, बाहर की जो मल है ना, बाहर की गंदगी, उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। आश्रव कैसे हैं? बाहर की गंदगी को एक्सेप्ट करते हैं। गंदा कब होता है आपका वस्त्र? जब बाहर की गंदगी वो उससे चिपकती है, तो वो जो है वस्त्र 2-3-4 दिन में गंदगी इकट्ठी होकर के वो हमको दिखने लगता है कि गंदा हो गया भैया। तो जो है ये बाहर की गंदगी को एक्सेप्ट करता है। और आत्मा शुचि क्यों है? उसने बाहर की गंदगी को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी अपन इसको दो आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से देख रहे हैं, और यदि पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो ये आश्रव के सामने संवर है। क्या बोला? देखो, आत्मा और आश्रव का भेद जानना है कि संवर और आश्रव का भेद जानना है? एक का जानोगे तो दूसरा मुफ्त में जानने में आ जाएगा। क्योंकि आत्मा के और आश्रवों के अंतर को जानेंगे ना, तो ये स्वभाव है आत्मा, और वो संवर जो है वो स्वभाव भाव है। संवर जो है स्वाभाविक भाव है, इसलिए इसमें और उसमें तो मैत्री बैठ जाती है। किसमें? संवर और आत्मा में। इसलिए आश्रव जो है ये दोनों का विरोधी है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। लेकिन यहां पर नहीं है ऐसा। क्या बोल रहा हूं? शत्रु का शत्रु माने हमारा शत्रु कौन है? आश्रव हमारा शत्रु है। तो शत्रु का शत्रु कौन है? संवर है। तो संवर हमारा मित्र है। मित्र बन गया वो। हम स्वभाव हैं तो ये स्वभाव भाव है। ठीक है? तो ये जो है नादूर्ण आसवाणम, आपको ये अर्थ समझ में आ गया गाथा का? बताओ कौन अर्थ बताएगा इसका? तुम बताओ बेटा। ले, वो तो मेरे से पूछने लगा, मैं उससे पूछ रहा, वो मेरे से। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं बताऊंगा। बोल। नादून, नादून। आश्रवों को, आश्रव के विशेषताओं को जानकर, आश्रव के ये विशेषताएं हैं ना, आश्रवों की विशेषताओं को जानकर। आसवाणम माने आश्रवों को नहीं है, ये षष्ठी है। तो क्या आश्रवाणम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आश्रवों की विशेषताओं को वो बता रहे हैं। तो आश्रवाणम असुचित्वम नादून, बहुत बढ़िया, अच्छा अर्थ बताया इसने। क्या? आश्रवों को नहीं जानना है, आश्रवों की असुचिता। वो जो तुम्हारा मित्र है ना गंदा, तो वो मित्र गंदा है कि उसकी हैबिट्स गंदी हैं? तो तुमने हैबिट्स से तुमको शिकायत है, क्या उससे ही द्वेष करोगे? उसको सुधारो, उसकी हैबिट्स को सुधारोगे तो तू तो मेरा मित्र है। हाँ बोलो। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है ये तो बताओ राजा। तू पढ़ के बता। तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है तो तुमने इसका कुछ इलाज किया है? जो तुम हकला रहे हो, तो इसका कुछ इलाज किया कि नहीं? इसके बहुत सारे सेंटर होते हैं, बहुत सारे सेंटर, इसका इलाज होता है बाकायदा। अच्छा, गाने में नहीं होता है? वाह। जरा गा के सुना, जरा गा के सुना। तो भजन सुनाना, कुछ तो सुना। वाह। तू धीरे धीरे बोल रहा है इसलिए सब दब रहा है।
शाबाश। सुनो, तुम गाने का इलाज मत करना, बोलने का इलाज करवाना, वहां जाना जरूर। लेकिन तुम बोलो मेरे को गाना बहुत बढ़िया आता है लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अटकता हूँ, तो मेरा इसका इलाज कर दो। इसके सेंटर हैं और आपसे थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे। वो उसका तुम नहीं तो यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, तुमको बहुत सारे उसके ऑप्शन मिलेंगे। तो तुम दूर कहीं हो, नहीं जा पा रहे हो, तो उसका सहारा, उसको ट्यूटर बनाओ और उसके हिसाब से काम करो, तो थोड़ा सा तुम्हारा आ जाएगा। हाँ तो छत पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा घंटों, तब जा करके वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए अगली गाथा। अब देखो ये दूसरी गाथा जो है ना, अब इसके बीच में कलश आ रहा है, मैं कलश बाद में पढ़ता हूँ, पहले अभी गाथा पढ़ते हैं। 73, ये 73वीं गाथा जो है ये किसकी गाथा है? ज्ञानी तो उससे निवर्तन होता है, आत्मा की गाथा है। ज्ञानी आत्मा को जान करके उससे निवर्तन करता है। किससे निवर्तन करता है? आश्रमों से। तो ज्ञानी होता है, आत्मा का आश्रय लेता है, वो ज्ञानी है। लेकिन ये गाथा जो है ये आत्मा के स्वरूप को बताने वाली है। ये तो समझ लो 72वीं गाथा की अपोजिट गाथा है। 72वीं गाथा में आश्रमों की विशेषता बताई, तो अब ये 73वीं गाथा में आत्मा की विशेषता बता रहे हैं, आत्मा के गुणों को बता रहे हैं। क्या है आत्मा की विशेषता? अहमिको खलु शुद्धो। बोलो, मैंने जो बोला तुम रिपीट करने में क्या जा रहे हो तुम? हाँ बोलो। निम्ममोणान दंसन समग्गो तम मिठियो तच्चित्तो। ठिदो, ठिदो भी बोल सकते हैं, ठिदो ज्यादा सही है। तम मिठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमी। अब देखो वहां तो 3 विशेषताएं बताई थी आश्रव की, अब आत्मा की कितनी विशेषताएं बताएं तो आत्मा जीतेगा? 3 से ज्यादा बतानी पड़ेंगी भाई साहब, कम से कम 3 से ज्यादा। 3 बताओगे तो फिर तो बराबरी में छूट जाएगा मामला। तो इसकी जो है, इनने कितनी विशेषताएं बताई अब देखना आप। अहमिको, पहली, मैं एक हूं। खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। दूसरी, निम्ममो, मैं निर्मम हूं। तीसरी, नाण दंसन समग्गो। चौथी, ज्ञान दर्शन से समग्र हूं, संपूर्ण हूं। इसमें 5 बना सकते हैं, ज्ञान से संपन्न हूं, दर्शन से संपन्न हूं, ऐसा कहकर के 5 भी बना सकते हैं, अथवा 4 भी बना सकते हैं। अब ये तो 4 विशेषताएं हुई, 3 से ज्यादा हो गई कि नहीं? 4 हो गई। अब इसके बाद की कहानी सुनो। तम्मी ठिदो तच्चित्तो, माने अब जो है ना, देखो मैंने दोनों की विशेषताएं बता दी आपको। आश्रवों की बता दी, वो अशुचि है, गंदा है, विपरीत है, दुख का कारण है। और ये कैसा है? देखो वो जो 3 विशेषताएं बताई ना, उसके अपोजिट में 3 विशेषताएं तो हैं ही। कौन सी 3? कि आत्मा शुचि है, आत्मा अविपरीत स्वभाव वाला है, और आत्मा सुख का कारण है। वो दुख का कारण है तो आत्मा सुख का कारण है। तो ये भी, ये तो है ही, ये तो इनबिल्ट बन गए, वहां से ही आ गई। और इसके अलावा भी बताई इनने कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन परिपूर्ण हूं, मैं निर्मम हूं। तम, अब इसके बाद में अब प्रयोजन, प्रयोजन तूने जान करके क्या किया? तुमको हमने उसके दोष बताए। किसके? तुम्हारे शत्रु के, या तुम्हारा जो गंदा मित्र है उसके, और जो तुम्हारा अच्छा सच्चा मित्र है उसके
गुण बताए, तो तुमने क्या इससे सीखा? अब ये सीखा मैंने कि भैया उससे मैं बात नहीं करूंगा और हमेशा इसके साथ में रहूंगा, ऐसा हो गया ना। तो यहां ये कह रहे हैं कि जिसके तुमने गुण बताए हैं तम्मिठिदो, अब मैं उसमें स्थित होऊंगा, तच्चित्तो, और उसी के साथ रात दिन रहूंगा, तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी। तो मेरी जो उससे मित्रता है ना, वो मेरी मित्रता खत्म हो जाएगी, उसका जो मेरे को आदत बनी हुई है उसके साथ रहने की, तो अब मेरे को दूसरा दोस्त मिल जाएगा तो मेरी वो मित्रता खत्म हो जाएगी। तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी। एदे खयम नेमी, एदे क्या है? आश्रव। एदे माने एदे आश्रवा, खयम नेमी, क्षयम नेमी। नेमी माने क्या होता है? नेमी माने प्राप्नोमी, नयामी करता हूं, क्षय करता हूं, नयामी। नयामी का मतलब होता है ले जाता हूं, तो मैं क्षय को ले जाता हूं, उनको मरघट पे ले जाता हूं, उनको मरघट पे ले जाता हूं। ठीक है, ये उसमें वो आ गई विशेषताएं। माने वहां पर आश्रवों की विशेषता बताई 72 में, यहां आत्मा की विशेषता बताई है जी। नीचे की लाइन तम्मिठिदो, तम्मिठिदो माने तम्मी किसके लिए है यहां पर? ये सर्वनाम आत्मा के लिए। तच्चित्तो, तत् किसके लिए है? आत्मा के लिए। और एदे खयम नेमी, ये आश्रवों के लिए। ये सर्वनाम जो है ना, वो उनको योग्य सर्वनाम। तम्मिठिदो का अर्थ ये मत करना आश्रवों में स्थित होकर के तुम आत्मा को मरघट पे ले जाओगे ठीक है। सव्वे तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी। अब इसके बाद जो 74 नंबर की गाथा है, वो गाथा में और आश्रवों की वो जो है ना और दोष बता रहे हैं। आश्रमों के दोष बताए, आत्मा के गुण बताए। अभी थोड़ा सा फिर भी संशय कायम है आदमी का, तो उसको जो है और अच्छे से समझा रहे हैं 74वीं गाथा में। ये आश्रव जो हैं, और सुन, और तुमको अभी भी समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठी, तो और सुनो। जीव निबद्धा एदे अधुव अनिच्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलत्य नादूण निवत्तदेते हिम। सुनो, ये जो आश्रव हैं ये तेरे जीव को बांध के रखते हैं। जीव निबद्धा एदे, ये बांधने वाले हैं, ये बांध के रखते हैं, तेरे को पराधीन करते हैं। बोलो अच्छा लगेगा तेरे को बांध के रखेंगे तो, लेकिन ये तेरे को बांधने वाले हैं। जीव निबद्धा एदे, अधुव, और तेरा साथ नहीं देने वाले हैं, हमेशा अध्रुव रहेंगे। अध्रुव और अनिच्चा भी शब्द है। बोलो अध्रुव और अनिच्चा में क्या अंतर है? अध्रुव अध्रुव है और अनित्य अनित्य है, ये अंतर है अध्रुव और अनित्य। देखो इसको थोड़ा सा अंतर बस इतना है इसमें। अनित्य का मतलब तो होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। मैं उदाहरण देकर के समझाना चाह रहा हूं। क्या बोला? मृत्यु, इसका नाम है अनित्यता। और अध्रुवपना किसे कहते हैं? अध्रुवपना है वृद्धावस्था या मरणासन्न। मरणासन्न और मरण, ये दोनों में जो अंतर है
उस अंतर से हम अध्रुव और अनित्य को समझ सकते हैं। अध्रुव माने फ्लक्चुएट करने वाला, और अनित्य माने अध्रुव, अनित्य। मतलब आपको जो है थोड़ा सा इसके अंतर को समझ जाओगे तो वो ये दोनों शब्द कहाँ आते हैं? मंगलाचरण में भी आते हैं। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुव मचल। अब ध्रुव और अचल में क्या अंतर है? वो अचल माने नित्य। अच्छा, तुम लोग कल एक भजन गा रहे थे वहां रास्ते में, भजन नहीं, वो अपना स्तुति गाते हैं अपन, रहे अटल जिमि सदा अचल। यस, रहे अटल जिमि सदा अटल, क्या है सही? रहे अचल जिमि सदा अटल। जिमि शब्द किसके लिए है? अचल के लिए। अचल कौन है? अचल किसे कहते हैं? अचल माने पर्वत, अचल माने हिमालय। पर्वत को कहते हैं अचल। तो रहे अटल जिमि सदा अचल या रहे अचल जिमि सदा अटल, क्या सही है? मैंने आपको अचल रहना है क्या अटल रहना है? आपको अटल रहना है, जैसे अचल अटल रहता है। तो मेरे को लग रहा है रहे अटल जिमि सदा अचल ये ज्यादा सही है, लेकिन अब पता नहीं, मेरे अंदाज से लिखने में भी ऐसा ही है जैसा तुम लोग ने याद किया है, लेकिन अर्थ से जो है ये ज्यादा सही बैठता है। या फिर आपको ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, रहे सदा, क्या है? रहे अचल, रहे अचल जिमि माने अचल के समान। रहे अचल जिमि सदा अटल, रहे अचल जिमि अचल के समान अटल रहे, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो यहां पर जो है वो ध्रुव और अचल वाला जो अंतर है वो यहां पर भी आचार्य ने लाए हैं। तो ध्रुव और अनित्य, अध्रुव और अनित्य। आत्मा ध्रुव है और नित्य है, और आश्रव अध्रुव भी है और अनित्य भी है। माने जब तक रहेंगे तब तक के तुमको झकझोरते रहेंगे, तुमको परेशान कर रखेंगे, और अंत में जाकर के तुमको मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। माने वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या तुमको मृत्यु को प्राप्त करा देंगे, ऐसा। तो अनित्य। और तहा असरणाय, और उसी प्रकार से ये आश्रव कैसे हैं? असरण हैं। असरण का मतलब क्या? उदाहरण, माने कभी तुम्हारे शरण, तुमको शरण नहीं देंगे, मतलब तुमको तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे। देखो, जीव निबद्ध, तुमको बांध के रखेंगे, और उसके बाद में कह रहे हैं अध्रुव रखेंगे, अनित्य करेंगे, माने अनित्य हो जाओगे, तुम मर जाओगे। और असरणाय, और तुम्हारे मरते समय कोई काम नहीं आएंगे ये। और दुख देंगे, और दुख ही फल में भी दुख ही मिलेगा। बताओ कितनी, मतलब आप किस लिमिट से समझा रहे हैं कुन भगवान। ये आश्रमों से बचने के लिए हमको किस लिमिट से समझा रहे हैं। इसका यदि हम मानवीकरण करें ना इसका, जैसे हम आश्रव की जगह पर अपना कोई शत्रु को सामने खड़ा करें, एक शत्रु को माने ये शत्रु है, माने ये आश्रव है। ये कैसा है? तुमको ले गया और वहां पर बांध के रख दिया। कहां पर? वो काली गुफा में। काली गुफा में ले जाते ना, वहां जाकर के उसने तुमको खंबे से बांध दिया। और फिर क्या किया? अध्रुव, वहां जाकर के उसने तुमको करंट दे रहा है, तो तुम ये तो अध्रुव हो रहे ना। और उसके बाद में तुम अनित्य हो गए, माने तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया, अथवा कहो बेहोश हो गए। अभी तक तो फ्लक्चुएट कर रहे थे, अब तुम बेहोश ही हो गए।
और असरणाय। अब तुम बेहोश हो गए तो वो तुमको डॉक्टर के पास नहीं ले गया कि डॉक्टर के पास में ले जाए, भैया देखो इसको क्या हो गया, तो वो भी नहीं किया। असरणा, कोई शरण नहीं दिया, समय पर काम नहीं आया। शरण देना उसको बोलते हैं ना। और काम तो आया नहीं, ऊपर से दुख दिया, दे सोटन की मार। लगाओ, तू थक गया मारते मारते, उसको वो नहीं थका जिसको मार रहे हैं, जो मारने वाला है वो थक गया बेचारा, तो दूसरे को दे दिया कि अब तू लगा दे सोटन की मार। सो दुखा, दुख फलतीय। ये दुख फल क्या हो, इसको कैसे जोड़ोगे? माने भविष्य में भी दुख देने वाला है, और दुख का फल में और बहुत सारे दुख के फल जोड़ सकते हो अपने। जब मानवीकरण कर रहे हैं ना, तो तुमको भी दुख दे रहे हैं और तुम्हारे लड़के को भी दुख दे रहे हैं, उसको भी पकड़ के ले आए, तुम्हारी पत्नी को ले आए, तुम्हारी माता को ले आए, तुम्हारे पिता को ले आए, सबको साथ में दुख फल में उनको दुख दे रहे। तो तुमको अपने दुख से जितना कष्ट नहीं है, उतना कष्ट अपने परिवारी जनों के कष्ट से तुमको कष्ट हो रहा है। ये तो उदाहरण है, लेकिन यहां पर ये आश्रव ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब कह रहे हैं आचार्य, अब बोलो इनको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? नादूण निवत्तदे तेहिम। अब ऐसा जान करके तो पक्का छोड़ देगा, और पक्का छोड़ देगा तो ज्ञानी बन जाएगा। ये 75वीं गाथा में ज्ञानी बन जाएगा। ये 74वीं गाथा ये ज्ञानी बनने की गाथा है। क्या बोला? और 75वीं गाथा ज्ञानी बन जाने की गाथा है। समझ गए? माने ये अभी प्रक्रिया में है, ये प्रक्रिया में है, ज्ञानी बनने की प्रक्रिया में है। और वो जो है ज्ञानी बन जाता है, तो वो बन गया, इस अपेक्षा से वो गाथा 75वीं गाथा में ज्ञानी बन जाएगा। 72, 71, 72, 73, 74 ये जो 4 गाथाएं हैं, इनको भी ज्ञानी की गाथा कहा था, और अब उनको 11 गाथाओं को भी ज्ञानी की गाथा कहा है। तो ये गाथा जो है ये ज्ञानी की गाथा है, माने ज्ञानी बनने की प्रक्रिया बताने वाली गाथा है। ज्ञानी बनने की प्रक्रिया की गाथाएं हैं, और वो गाथाएं ज्ञानी बन जाने की गाथाएं हैं। ज्ञानी बन जाने के बाद में क्या होगा, माने ये समझ लो यहाँ पर 3 करण परिणाम चल रहे हैं। 3 गाथाएं हैं ना, 72, 73, 74, तो इसमें 3 करण के परिणाम चल रहे हैं। और 75वीं गाथा वो चौथे गुण स्थान की गाथा है, सम्यक्त्व प्राप्ति की गाथा है। चलिए अब इसके बाद की चर्चा विशेष करेंगे। ये याद करना, अब 6 गाथाएं तुम लोग